ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيम. दरूद शरीफ पढ़िए. अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. भैया माइक वाले इको बंद कर दो और चरचराहट ख़त्म कर दो. हजरात, आज ये दारुल उलूम का जलसे दस्तारबंदी मुनक़िद हुआ. हमारी आपकी हाज़िरी हुई. सुभान अल्लाह. ठीक है, माशाअल्लाह. जो आयत करीमा मैंने पढ़ा है, चरचराहट बंद करो यार. अल्लाह ताला फरमाता मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम. मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं. व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में आखिरी नबी हैं. आखिरी नबी हैं मेरे नबी. यह आयत करीमा नाजिल हुई तो साहबे कराम ने हुजूर से पूछा, अल्लाह के रसूल, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना. यार सही करो ना यार. या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा? कहा ना, मैं आखिरी नबी हूँ. तो साहबे किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो हमें दीन कौन सिखाएगा? अल्लाह अल्लाह. हम दीन किससे सीखेंगे? दीन की बात हमें कौन बताएगा? सही कह ले, जब तक हम तकरीर के लिए तब तक तो माइक सही कर. अल्लाह जाने झुआ भर मशीन लेके आओ था और तनको आवाज़. पहले ज़माना में इतनी बड़ी मशीन राहत रहा है, 10 कोस तक आवाज़ जाता है. अब टर्कन मशीन ला के गांज देते और आवाज़ नहीं हो पाती.
आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा तो दीन हमें कौन बताएगा? तो सरकार ने फरमाया, मेरे बाद कोई नबी तो नहीं आएगा, लेकिन मेरे बाद के उम्मत के उलमा तुमको दीन बताते रहेंगे। बेशक मेरे बाद तुमको आलिमों से दीन सीखना है। बेशक, सुभान अल्लाह। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब दीन फैलाने के लिए उलमा ही होंगे, दीन सीखने के लिए उलमा ही के पास जाना पड़ेगा। इसलिए लोगों, आलिमों से मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो। लेकिन आज देखा जाता है जहां होटल पर बैठे हैं मौलाना की बुराई करी है, फलां मौलवी तो ये में रहे, फलाने मौलाना तो ये में रहे। जब मौलाना लोगों पर तबसरा करोगे तो दीन कहाँ सीखने जाओगे मंत्री साहब से? आजकल सबसे ज्यादा हासिद मुसलमान ही मौलवी मौलाना के होते हैं। अगर बढ़िया कपड़ा पहन लिए, बढ़िया गाड़ी बैठ गया तो कहीं, अगर फटे पुराने कपड़ा में है तो कहे मौलवी बनाए कोनो फायदा है, देखो कपड़ा नहीं जुहात है। मौलवी के हासिल ए लोगों, आलिमों से हसद न करो। आलिमों से हसद करोगे तो दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। हसद का अंजाम बहुत खराब होता है। बेशक आज शादी ब्याह हुई है तो 50 गाड़ियों की लाइन चलेगी बारात में। लागत है कोई मंत्री साहब के लड़का के बारात आवत। और जब निकाह हुई है, निकाह पढ़ाई मौलाना मंगी है कि 5,000 दे दे, तो कहे दुई कलिमा पढ़ाए दीन 5,000 रुपया। तब के लिए पंचायत करी है, मशवरा करी है कि कत्ता दिया जाए। अरे जब 50 गाड़ी बंधाया था तब तूने मशवरा नहीं किया किसी से? 10 लाख रुपया शादी में खर्च किया तब तूने किसी से मशवरा नहीं लिया? और निकाह पढ़ाने वाले मौलवी को निकाह नामा देने के लिए, नजराना देने के लिए पंचायत कर रहे हो। जिस इमाम ने तुम्हारे बेटे को कलमा पढ़ाया, जिस इमाम ने तुम्हारे बहू को कलमा पढ़ाया, उसको नजराना देने में खींचा खांची कर रहे हो। हदीस पाक में है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह फहुवा दखलल जन्नह। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली वो जन्नती हो गया। जो तुम्हारे बहू बेटे को कलमा पढ़ा के जन्नती बना रहा है, उसको देने के लिए तुम पंचायत कर रहे हो कि मौलवी ज्यादा पैसा ना पाए। आज तो जौन मौलाना एड मदरसा पढ़ावत है उनके तो बहुत हासिल है कि मौलवी इतनी तनख्वाह पावत है। अरे तुम्हारे कौम के रहबर हैं, जब तुम्हारा रहबर खुशहाल होगा, तुम्हारा रहबर गनी होगा, तो इंशाअल्लाह दीन का काम तुम्हारे लिए खुलूस के साथ करेगा। आलिमों से हसद न करो, हासिद का अंजाम बहुत खराब होता है। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में हर तरह के आदमी रहते थे। वही में है एक मौलाना रहत रहे, बेचारे मौलाना बैठे रहत रहे, कोई दीन के बाद आवत रहे तो मौलाना बता देते थे। शाम को जाने लगते तो बादशाह मुसाफा मिला तो वही में 2-4 रुपया 21 रुपया दे दे, मौलाना की जिंदगी कटत। बैठे रहते, शाम को नजराना लेके चले जाते। तो बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा भी था। हिजड़वा देखिस तो जरे कहे, हाय यू मौलवी बैठ बैठ के रुपया लेके जाते।
और हम लोग मेहनत करी थे तब पे थे। तो जलेला कि मौलवी का भगावे है। एक दिन हिजड़ा बादशाह के पास आया, कहा बादशाह सलामत, आप इसको बिठा बिठा के क्यों नजराना देते हो? कहा रे आलिम है। कहा आलिम आलिम कुछ नहीं है, दाढ़ी रखा ली, टोपी लगा ली, सी मौलाना नहीं है। तो बादशाह कहे तुमका कैसे मालूम? तो हिजड़वा कहे हमका इजाजत दे, अभी हम सवाल करे थे, एक सवाल के जवाब ही नहीं दे पाई, मौलाना आइए नहीं। कहीं बोलो। अब मौलाना का नीचे से ऊपर तक देखे कि कहाँ के गुस्ताख आएगा। कहा बोलो। तो हिजड़ा ने कहा बताओ मौलाना, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब बताओ मौलाना नमाज रोजा के तालीम पढ़ाते कि दुनिया का नापत है बैठ के? दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है बताओ? अब मौलाना बेचारे परेशान, सोचे नमाज रोजा का मसला पूछा तो बता ही दिया। कहा अच्छा और कोई सवाल है? कहा एक सवाल और है। कहा क्या? कहा ये बताओ कि आसमान पे तारे कितने हैं? यहू कहूँ नहीं लिखा है। अब का तो भगावे के रहे ना। अब मौलाना और परेशान, कहीं और कोई सवाल है? कहना एक और है। कहीं का कहीं नहीं बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? अब यहू कहूँ नहीं लिखा है। अब मौलाना साहब बहुत चक्कर में पूछी ना और कोई, कहीं बस यही 3 सवाल के जवाब बताए दो। मौलाना साहब ने बादशाह से कहा बादशाह एक दिन का मौका दे दो, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़वा कहे देखे हो, अगर ये मौलाना हो तो बतावत कि ना बताओ, एक सवाल के जवाब नहीं बताए तो इसी मौलाना नहीं है। अब बादशाह हो खफा कि जब तुम मौलाना नहीं थे तो फोकट में नजराना ले लेके क्यों जाते थे? ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब न बताया मैं ठीक नहीं है। इको बंद कर दे भैया, इको बंद कर दे, बिल्कुल इको खत्म कर दे। तू बादशाह ने कहा अगर परसों तुमने इन सवालों का जवाब न बताया तो तुम्हें फांसी देंगे। उस जमाने में जो बादशाह कहते थे करते थे। मौलाना बेचारे घरे आए, चढ़ा बुखार मौलाना के, उल्टे बिल्टे, कहूँ किताब में लिखा हो तब तो किताब देखें। परेशान। इतने में मौलाना साहब का धोबी जो कपड़ा धोता था वो धोबी कपड़ा लेकर आया। दरवाज़ा खटखटाया, मौलाना ने दरवाज़ा खोला, चेहरा उतरा हुआ था। धोबी ने पूछा क्या मामला है मौलाना, बहुत परेशान हैं आप? कहा कोई बात नहीं। कहा नहीं कोई बात तो है, बताओ तो। कहा बादशाह के दरबार में एक हिजड़ा है, उसने 3 सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में मैं परेशान हूँ। कहा क्या सवाल किया? कहा जाए और अपन काम करो, हमका परेशान न करो। मैंने बताइए तो बादशाह ने पूछा, मौलाना साहब ने कहा 3 सवाल किया। दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? आसमान पर तारे कितने हैं? दुनिया में मर्द और औरत कितने हैं? तो कहा आपने क्या बताया? कहा मैंने कहा कि परसों बताऊंगा। तो बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। कहा बस इतनी बात, इतनी सी बात, जाओ आराम करो और परसों जब जाइएगा तो कहिएगा छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा और मैं आकर के बता दूंगा। मौलाना कहे नारे जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाएं, हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए, तुका कैसे मालूम है? कहने हमका मालूम है। कहा बताओगे? कहा वहीं बताऊंगा। कहा सही सही बताओ, ऐसे है तो हम 2-3 दिन सोचबे, अगर मालूम हो तो बादशाह के हुआ जेबे, वरना भाग के अपन जान बचेबे। अब ऐसे तो रे कहे हुआ चले जाइए और फोकट में काम तमाम हो जाए हमार। कहे नहीं नहीं घबराओ ना, इन सवालों का जवाब मैं बताऊंगा, मैं बेवफा नहीं हूँ, मैं बावफा हूँ। खैर मौलाना को तसल्ली हुई। गए मौलाना, जैसे गए वो हिजड़वा ताक में खड़ा रहा, जनते रहे कि आज मौलाना भगावे के। जैसे गए वैसे आएगा। कि हाँ मौलाना बताओ। मौलाना ने कहा हट उधर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब तो मेरा धोबी बताएगा।
कहा धोबी बताएगा? कहाँ? हाँ। कहाँ धोबी? का भी आ रहा है। इतने में धोबी गदहा पर बैठा सोंटा लिए और बादशाह के गेट पर पहुंचा। अंदर आने की इजाज़त मांगी तो इजाज़त मिली, तो धोबी गदहा से उतरा नहीं, गदहा समेत अंदर घुसे लाग। तो लोगों ने डांटा, कहा रे बादशाह के दरबार में आ रहे हो, गदहा लेके आ रहे हो? कहा नहीं, गदहा लेके आऊंगा। बादशाह ने मना किया, भाई गदहा या नहीं ला सकते? धोबी ने कहा नहीं हुजूर, गधे के सवाल का जवाब गदहा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता सकता, मैं गदहा लेके आऊंगा। खैर इजाज़त मिली, लेके पहुंचा अंदर। गधे से उतरा, हाथ में सोंटा था। मैक सही नहीं हुआ, नहीं सही हुआ मैक। अंदर पहुंचा, गधे से उतरा, हाथ में सोंटा का, कहाँ है हिजड़ा? आया, धोबी ने कहा बोल तेरा क्या सवाल है? हिजड़े ने कहा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो बादशाह की कुर्सी जहाँ पड़े थे, जिस महल में, जिस हाल में, कुर्सी से उसी सोटा के जरिए हाल को नापना शुरू किया। इधर नापा, इधर नापा, उधर नापा, और नापने के बाद सोटा लाके वहीं खड़ा कर दिया। कहा हिजड़ा सुनो, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहाँ बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मानो तो नाप के देख लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर के नाप लो, इधर के नाप लो, अब पता चल जाए। हिजड़वा कहते नहीं सही कहा तो, जानत वहां नहीं रहा है। कहते नहीं नहीं सही कहा तो। धोबी कहे नहीं, न मानो तो नाप के देख लो। अब बताओ ये एक जिला तो नाप न मिलियो, हुआ पूरी दुनिया की बात। कहे नहीं 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 सही कहा तो। धोबी कहे नहीं शक शुभा हो तो नाप के देख लो। कहा नहीं नहीं यही यही। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? कहा आसमान में तारे कितने हैं? धोबी ने गधे की पूंछ को पकड़ा, और पकड़ने के बाद कहा हिजड़ा सुनो, गधे की पूंछ को छोड़कर जितने बाल इसके बदन में हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मानो तो गिन के देख लो। तो अब गधा के बाल कैसे गिन सकते? भैंसक बाल तो गिन न मिली। तो कहते नहीं नहीं सही कहा तो। कहा नहीं न मानो तो गिन के देख लो। कहा नहीं नहीं बत्ते न, जानत तो रहे नहीं। तीसरा सवाल किया। कहा तीसरा सवाल क्या है? कहे बताओ कि दुनिया में मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं? धोबीवा आंख बंद की, हाथ में सोटा रहबे करे, आंख बंद की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक छोड़ दी गिनती। फिर शुरू से गिने लाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 2-3 दफा गिनती गिनी सो छोड़ीस, गिनती गिनी छोड़ीस, बाँखी खोली सो हिजड़वा का पकड़ी सो सोटा से पीटे शुरू की। जब पीटे लाग तब हिजड़वा चिल्लान, कहा बादशाह बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा अरे भाई हिजड़ू को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा चुप रहो, पहले इसको मार डालूंगा फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरत। कहा अरे ऐसा क्यों? कहा मैं औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ, मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। गिनती नहीं गिनने देता, इसलिए पहले इसको खत्म कर लेने दीजिए फिर बताऊंगा। तब हिजड़े ने हाथ जोड़ा, कहा बादशाह बचा लो, मैंने जलन में सब कुछ कहा था, हसद में कहा था। तो मारा भी गया, रुसवा भी हुआ। हसद का अंजाम बहुत बुरा होता है, हसद न किया करो। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससो, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससो, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, वला तहासुदो, और आपस में हसद न करो, वला तबागुदो, और आपस में बुग़्ज़ न करो, वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना,
और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ, बेशक सुभान अल्लाह। भाई भाई हो जाओ। आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम भाई हैं, तुम तो हमारे भाई हो, पाए तो नस काट लिया और भाई भाई कहते रहते हैं। भाई कह रहे हो और काम दुश्मन वाला कर रहे हो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत की मदीने मुनव्वरा पहुंचे तो बहुत से मक्का के मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बत में सब कुछ छोड़ा और तने तनहा मदीना पहुंच गए, बड़ी गरीबी के दिन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंसारियों को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, मदीने के अंसारियों, ये मक्का से आने वाले मुहाजिर मुसलमान ये सब तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे भाई हैं। मदीने के अंसारियों ने जब सुना कि मक्का के आने वाले मुहाजिरीन हमारे भाई हैं तो एक एक अंसारी बढ़े और एक एक मुहाजिर का हाथ पकड़े, कहा चलो तुम हमारे भाई हो, चलो तुम हमारे भाई हो, चलो तुम हमारे भाई हो। सबको ले लेके अपना अपना भाई बना के लेके चले गए। बचा कौन? सिर्फ हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु बचे। तब हजरत अली की आंखों में आंसू आए, रोने लगे। हुजूर फरमाते हैं, अली रो रहे हो? कहा क्यों न रोऊं, मदीने के लोगों ने सबको तो अपना अपना भाई बना बना के लेके चले गए और मुझे किसी ने अपना भाई नहीं बनाया। तो सरकार फरमाते, अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब सरकार ने हजरत अली से कहा तुम मेरे भाई हो दुनिया में भी आखिरत में भी, तो हजरत अली खुश हो गए और कहा मुझ जैसा खुश नसीब कौन होगा जिसको मेरे पैगंबर ने अपना भाई बना लिया। बहरहाल उन्हीं मुहाजिरीन में एक मुहाजिर थे अब्दुल रहमान बिन औफ, मदीने के एक अंसारी, शायद उनका नाम हजरत साद है, ले करके गए और उन्होंने कहा अब्दुल रहमान तुम मेरे भाई हो, मदीने में तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम मेरे भाई हो, भाई का आधा आधा हक होता है। वो अंसारी ने जाने के बाद अपना घर आधा बांट दिया, का आधा घर तुम्हारा आधा घर हमारा। अल्लाह। फिर जो घर में दौलत थी वो दौलत ला के भी सामने रख दिया, उसको भी आधा आधा बांट दिया कि भाई का आधा हक होता है, आधी दौलत तुम्हारी आधी दौलत हमारी। उसके बाद वो अंसारी की मदीने मुनव्वरा में एक बाग थी खजूरों की, वहां भी लेके गए और आधी आधी बाग बांट दिया, कहा आधी बाग तुम्हारी आधी बाग हमारी। उसके बाद फिर फरमाते हैं अब्दुल रहमान, मदीने मुनव्वरा में हमारे निकाह में 2 बीवियां हैं और तुम्हारे पास मदीने में कोई बीवी नहीं है और भाई का आधा हक होता है, तुम मेरे दोनों बीवियों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आ जाए मैं उसे तलाक दे दूं और फिर तुम मुझसे निकाह कर लो, क्योंकि भाई का आधा आधा हक होता है। ये थे मदीने के अंसारी की भाई बनाया तो सब कुछ आधा आधा। लेकिन कनेहटी के लोग हुई थी तो सब अपना ली थी, हाँ लाओ 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 सब लाओ। लेकिन वारे मक्का के मुहाजिर मुसलमान कितने गैरतमंद थे, कितने गयूर थे। हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ फरमाते हैं, ऐ मेरे अंसारी भाई, ये घर भी तुम्हें मुबारक हो, दौलत भी तुम्हें मुबारक हो, बाग भी तुम्हें मुबारक हो, ये बीवियां भी तुम्हें मुबारक हो। मेरे पास चंद पैसे हैं, मुझे मदीने की बाजार बता दो, मैं तिजारत करके अपनी जिंदगी गुजार लूंगा। गए कैनका, एक मशहूर बाजार है मदीने मुनव्वरा में, वहां लेके गए, बता दिया तो चंद पैसे थे, थोड़ी सी पनीर खरीदी और बैठ करके बेचा, अल्लाह ने उसमें बरकत दी। फिर खरीदा, फिर बेचा और बरकत दी। चंद दिनों में हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की तिजारत का माल इतना बढ़ गया
कि अब मुल्क शाम से माल मंगाने लगे, और जिस दिन माल अब्दुर्रहमान बिन औफ का मदीने में आता तो 700 ऊंटों की कतार लग जाती। अल्लाह। एक ऊंट पे लाद के नहीं लाते, 2 पे नहीं, 3 पे नहीं, 700 ऊंटों पे लाद के लाते थे। जिस दिन मदीने में माल तिजारत पहुंचता, कोहराम बर्पा हो जाती कि आज अब्दुर्रहमान बिन औफ का माल तिजारत मदीने मुनव्वरा में उतरा हुआ है। ऐ लोगों, इससे गौर करो कि इंसान को किसी का बोझ नहीं बनना चाहिए। इंसान खुद से मेहनत करे, अल्लाह ताला देने वाला है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुदियतिस सलाह, ऐ ईमान वालो जब तुम्हारी नमाज पूरी हो जाए, फंतशिरू फिल अर्द, तो जमीन के ऊपर फैल जाओ, वब्तगू मिन फदलिल्लाह, और अल्लाह की दी हुई रोजी को तलाश करो, तिजारत करो, मेहनत करो, किसी के लिए बोझ न बनो, और भाई का हक न मारो। लेकिन आज सगे भाई का हक मारा जाता है। बड़ा भाई मालिक बन गया तो के औरत के पास बोहड़ा के कमी नहीं रहा था। औरतिया जय मईका तक 2 दिन के बाद आए, सोने के हार पहन के आई, को दिहा रहा है हमारा अम्मा बनवाए दीन है, बिहाय नहीं दे पहन रहा है, बाद में सोने का हार बनवाए देते हैं। कुछ नहीं, आदमी मालिक हो गया, भाइयों का हक मार मार के अपने बीवी को दे रहा है, और ससुराल के नाम पर अपनी जायदाद बना रहा है। ऐ लोगों, आपस में भाई भाई बन जाओ। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मौलाना मौलवी से हसद न करो, इनसे मोहब्बत करो, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तुम्हें इनकी बरकत से दीन भी अता फरमाएगा। आज ये दारुल उलूम का जलसा दस्तार बंदी का है। बेशक, वाह वाह। खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक में अल जन्नतो तश्ताक़ु अर्बात नफर यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, आओ मेरे अंदर आओ। 4 लोगों को। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते तालील कुरान, कुरान पढ़ने वाले को जन्नत पुकारेगी। पहले नंबर पर कुरान पढ़ने वाले को अल्लाह वो मकाम देगा। लेकिन आज अफसोस है, हमारी गली कूचों से गुजर जाओ तो गाने की आवाज तो मिलती है, लेकिन तिलावत कुरान की आवाज घरों से नहीं मिलती। अल्लाह अल्लाह। तालिए कुरान को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी। दूसरे नंबर पर हुज़ूर फरमाते वहाफिज़िल लिसान, और जबान की हिफाजत करने वाले को कयामत के दिन जन्नत पुकारेगी। जबान बचाने वाले को, झूठ से अपने आप को बचा लो, गाली से बचा लो, झूठ न बोलो। बताया गया है कि 2 चीजें ऐसी हैं जो इंसान की रोजी को खा जाती हैं। बेशक। वो 2 चीजें इंसान की रोजी को खा जाती, इंसान तंगदस्त हो जाता, कंगाल हो जाता। वो 2 चीजें कौन है? एक तो झूठ और दूसरा ज़िना। ज़िना और झूठ, ये दोनों चीजें ऐसी हैं कि इंसान को कंगाल बना देती, मुहताज बना देती। इसलिए जबान की हिफाजत करो। आज हम लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं नहीं कबूल हो रही हैं। कभी सोचा कि दुआएं क्यों नहीं कबूल होती? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। इनके मुरीद लोग आए और हाथ जोड़ा, कहा बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद हैं। गरीबी ने ऐसा घेरा कि बच्चे फाका कर रहे हैं। ऐ बाबा फरीद दुआ कर दो कि अल्लाह परेशानी दूर कर दे। एक ज़माना था कि मुरीद परेशान होते थे तो पीर के दरबार में आते थे। अब आज बदल गया मामला, आज पीर साहब परेशान होते तो मुरीद के यहाँ पहुँचते।
जहां घटा बचल दीन दौरा करे, मुरीदन के हैं दौरा करे। आज पीर भी बहुत कम है जो इस्लामी जिंदगी देने के लिए मुरीद करते, वरना अपनी दुनिया सीधी कर रहे हैं। बेशक पीर दुनिया में बहुत हो गए हैं। मुरीद के लिए हैं, कहो मैंने तौबा किया, झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा, नहीं बनवाऊंगा, नमाज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, सब वादा कराए ले हैं। उसके बाद फिर अहे महीना 2 महीना साल भरे तो देखिए चेहरे पे दाढ़ी ना आई है, लेकिन कही ना कि आए रे तू हमसे कह रहा है कि हम दाढ़ी ना बनवे, तो दाढ़ी काहे बनवाए डाले रे, न कही है। नमाज नहीं पढ़े तो तू हमसे वादा किए रहे थे कि नमाज पढ़े नहीं जाते, काहे नहीं जाते रे, न कही है कि कहूँ गुस्सा न जाए तो बुलाव छोड़ दे। हाँ? बहुत ऐसे हैं। बाबा फरीद ने जब मुरीदों की परेशानी देखी तो फरमाया जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लोग लेके आए। बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। कहा ले जाओ बेचो, अपनी जरूरत पूरी कर लो। मुरीद बेचारे गए माला माल हो गए। जलसम बहुत आदमी बैठे रहे। एक आदमी देखे तो कहे सरे ये तो आज पता चला है हो, सोना बनाना बड़ा आसान है। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। बउठा मिलाद में इसे गवा घरे 12-1 बजत रहे, मेहरुवक जगह कैसे उठ रे, उठ जा ढीला लेके आओ। तो चौके के ढीला का करियो 12-1 बजे रात के, कहीं जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो कहीं का कहियो कुछ बताइयो बोरो। तो कहे सरे सुनो, बाबा फरीद के यहाँ बैठा था तो मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, अभी ताज़ा ताज़ा मामला है। औरतिया जब सुनिस तब जल्दी से उठी और रात में गए खेते में यहाँ, और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाइस और लाए के रखे सामने। तो कही सारे तुझे हम ढीला कह रहा है, पूरा चिप्पा उठाए ले रे। कही सरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। वह सोचिस कि हाँ यार पढ़े के बत्ते ही परी, तो रखिस सामने। तके आँखी बंद कीस, अव्वल आखिर दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िस, फिर आँखी खोली, देखे तो चिप्पा वैसे धरा। तो जानिस कि हो सकता है गलत होएगा, फिर दोबारा पढ़िस, फिर दोबारा पढ़ के फूंक छोड़िस, फिर आँखी खोलिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह होएगा, मुँह में फेना आएगा, लेकिन चिप्पा नहीं बदला तन को। तो उठा और बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर आपने रात में अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। हम पूरी रात पढ़ते रहे लेकिन चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तब बाबा फरीद फरमाते हैं कि बेटा जो मैंने पढ़ा था वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का शुक्र है कि जिंदगी गुजर गई, आज तक मैंने जबान से कभी झूठी बोली नहीं बोली। जिंदगी गुजर गई, आज तक जबान से मैंने किसी को गाली नहीं दिया। जिंदगी गुजर गई, जबान से आज तक मैंने किसी की चुगली नहीं खाई। तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो अल्लाह ताला सोना बना दे। बेटा जबान बचा तो अल्लाह तेरी जबान में असर पैदा फरमाएगा। आज दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं, कभी सोचा आपने? जबान को बचाओ, झूठ न बोलो। झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरे तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते व मुतइमिल जियान, और भूखों को खाना खिलाने वाला। मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाला। कोई भूखा हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर भूखा देखो तो उसको खाना दे दो, ये सोच करके कि ये भी अल्लाह का बंदा है, ये भी इंसान है। इंसानियत के नाते रहम करोगे तो अल्लाह तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह। खाना खिलाने में बड़ा सवाब है। लेकिन आज
हम लोगों के दिल इतने कंजूस हो गए कि जान चली जाए लेकिन रुपया न जाए। ऐ लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाओ। बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे तो मदीने में जाने के बाद मेरे नबी ने जो पहली तकरीर की थी हाँ वो 3 चीजों के बारे में किया था। वाह 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 सबसे पहली तकरीर मदीने मनव्वरा में जो हुई 3 चीजों के बारे में हुई। नंबर 1 पर सरकार ने फरमाया था, या अय्युहन्नास इफ्शउस सलाम बैनकुम, वाह ऐ लोगों आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। सुभान अल्लाह जहां मिलो सलाम करो, क्योंकि सलाम एक मोहब्बत है, सलाम दुआ है। जब आप कहते हो अस्सलाम वालेकुम तो इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो, बेशक ये दुआ है। लेकिन आज अफसोस है कि हम मौलाना से तो सलाम करबे, पीर साहब से करबे, नेताजी से करबे, दोस्त से करबे, लेकिन अब्बा अम्मा से नहीं करेंगे, भाई बहन से नहीं करेंगे, बीवी से नहीं करेंगे। ऐ लोगों, तुम्हारी दुआओं के सबसे ज्यादा मुस्तहिक तो तुम्हारे घर वाले हैं। बेशक बेशक घरों में सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, तो सलाम भी हो जाएगा और तुम्हारी तरफ से घर वालों के लिए दुआ भी हो जाएगी। बेशक अपने इस सलाम पे नाज करो। दूसरों को देखो, मिलिए तो कहें गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग माने कहा है तुम्हारी सुबह अच्छी हो, और दिन भर चाहे लतियाए जाओ, रात भर दुत्कारे जाओ, सुबह अच्छी हो बस। ऐसे सलाम करेंगे गुड नाइट, तो गुड नाइट मतलब तुम्हारी रात अच्छी हो, रात अच्छी हो दिन। लेकिन ऐ लोगों, अपने नबी पे कुर्बान जाओ कि हमारे नबी के वसीले से हमको तुमको सलाम का लफ्ज कैसा मिला, अस्सलाम वालेकुम, बेशक तुम पर सलाम हो। बेशक सलाम किया करो, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। हुजूर ने फरमाया था, वाला अदुल्लुकुम अला शई, ऐ मेरे सहाबा क्या ऐसी चीज न बता दूं, इदा फालतुमूहु, जब तुम लोग उस काम को करोगे, तहाबबतुम, तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत पैदा होगी। वाह 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 वो सुभान चीज बता दूं? कालू बला, लोगों ने कहा था हाँ अल्लाह के रसूल। तो सरकार ने फरमाया था, इफ्शउस सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। बेशक सुभान अल्लाह मियाँ बीवी सलाम करें ताकि दोनों की नफरत खत्म हो। सलाम मोहब्बत का जरिया है। बेशक सुभान अल्लाह एक आदमी ऐसा रहा है, जब सुनी इसकी सलाम से मोहब्बत पैदा होता है और उके उके मिहरुआ के बनत नहीं रहा है, तो सोचिस कि यार मौलाना नुस्खा बढ़िया बताई ने, आज से बीवी का सलाम करबे ताकि मोहब्बत पैदा हो। तो जलसा सुन के गवा घरे, अब मुहारे में यहाँ खड़ा, कब हूँ सलाम की हिस्स नहीं रहे तो हिम्मत पड़ा ही नहीं। खड़ा सोचे के बाद एक दफ़ा मुंह खोलिस के तके फिर रही गवा कि कसके करे नवा काम, तो फिर हिम्मत की हिस्स, फिर आस्तीन समेट इसके सबकी करब चाहे जौन हो जाए, मालूम होता लड़ाई जात है। आस्तीन समेट के घर में पहुंचा, बीवी से कहा था अस्सलाम वालेकुम, तो बीवी कहा था तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं नीक लाग। बताओ, इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलाम की तो मेहरुआ का मजाक में ले ली। सलाम करो, सलाम से नफरत जाती है। बेशक बेशक दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था, बतइमुत्ताम बैनकुम, और आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। वाह 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 खाना खिलाओ, बड़ा सवाब है इसमें। सुभान अल्लाह। लेकिन आज लोग नहीं देते। एक मौलाना तकरीर की हिंद की, एक दोगे तो 10 पाओगे, दिया करो अल्लाह के नाम पर। तो एक आदमी सुनी तो कही यार ये तो सबसे बढ़िया धंधा यही है, इतना फायदा तो कोनो तिजारत में नहीं है। तो 1 रुपया उठा मौलाना पकड़ाए दी तके घरे गवा, सुबह फजर के बाद मुहारे में यहाँ कुर्सी डाल के बैठ कि अब भाई 10 के नोट लेके यही कोई मौलाना कहीं नहीं, एक दे हो तो 10 पई हो, बैठ। पूरा दिन बैठा रहा लेकिन 10 के नोट लेके कोई नहीं आवा। दूसरे दिन फिर इंतजार की कोई नहीं आवा। इत्तेफाक से उसका 35 हो गए। जब 35 हो गए तो लोटा लेके भाग बाहर, और जब वहाँ पैखाना करे गवा तो वहाँ देखिस बटुआ पर। बटुआ आप लोग जाना तो आज तो पर्स चलत है, पहले ज़माने में बटुआ चलत रहा है।
बटुआ कपड़ा बनावत रहे, वही में यहाँ तमाकू, वही में यहाँ रुपया। जब बटुआ पे तो का खोलिस तो मैं देखी 10 के नोट रखा। तब मौलाना पर बहुत खफा, कहीं मौलाना मसला बताइस लेकिन पूरा नहीं बताइस, हमार 2 दिन खराब हो गया। आवा पैखाना कह के गवा मौलाना, फिर कहीं मौलाना मसला बताओ करो तो पूरा बताओ करो, अधूरा मसला ना बताओ करो। कहीं क्या हुआ? कहा कल आपने कहा था 1 दोगे तो 10 पाओगे। कहाँ बताया तो था। कहा पूरा मसला बताया करो। कहा पूरा क्या है? कहा पूरा बताया करो कि 1 दोगे 35 आएगी तो 10 पाओगे, और तुमने 35 बताया ही नहीं। इतना बड़ा उठाई गिरा। हाँ, जानी इसकी 35 हिम जुटी है। अरे अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खूब दो। हाँ, भूखों को खाना खिलाने वाला। कितने खुश नसीब है वो लोग जो दारुल उलूम के तलबा को खाना खिलाते हैं। आम भूखों को खाना खिलाना जब सवाब है, जन्नत पुकारेगी तो मदारिस के तलबा को खाना खिलाने में कितना सवाब होगा। ऐ लोगों, अल्लाह दे तो इदारों की मदद करो। मदारिस ये इस्लाम के किले हैं। इस्लाम जिंदा है तो मदारिस से जिंदा है, इसलिए मदरसों की तरफ भरपूर ख्याल करो। चौथे नंबर पर सरकार ने फरमाया वस्वाइमी फी शहरी रमजान, रमजान के महीने में रोजा रखने वाले को जन्नत पुकारेगी। आज रमजान का महीना आता तो रोजा नहीं रखते लोग, सोचते हैं हम कमजोर हो जीवे, चेहरा हमार बदसूरत हो जी, झुराए जीवे। अरे रोजा से कभी सेहत नहीं घटती। हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन पर आए थे तो जन्नत में उनका रंग सफेद था, और जब जमीन पे आए, धूप लगी, हवा लगी, तो रंग उनका काला पड़ गया। जब काले हो गए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, कहे परवरदिगार जन्नत में था तो सफेद था, दुनिया में उतार दिया तो काला पड़ गया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम अगर वही रंग चाहते हो दुनिया में भी तो अय्यामे 20 के रोजे रखो। अय्यामे 20 क्या है? अरबी महीने की 13, 14, 15 तारीख। इन दिनों में चांद मुकम्मल होता है, रोशनी ज्यादा होती है, इसलिए इन दिनों को अय्यामे 20 कहा जाता है, सफेदी के दिन। रोजे रखो अय्यामे 20 के, हम तुम्हें रंग वापस करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने अय्यामे 20 के रोजे रखे तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का रंग वापस कर दिया, सफेद हो गए। ऐ मेरे दीनी भाइयों, जब हमारे तुम्हारे बाप आदम रोजे की बरकत से वो हुस्न पा गए तो हम रोजा रख करके बेहुस्न कैसे होंगे? हा? इसलिए रमजान का महीना है तो रोजों की अहमियत करो, रोजों का एहतमाम करो। देखिए आज ये मदरसा आपके सामने कितनी बड़ी इमारत है। हजरत मौलाना इकराम साहब इसके प्रिंसिपल, और असातिज़ा का मैं नाम नहीं जानता। हजरत मौलाना अजीमुद्दीन साहब ने मुझे फ़ोन किया, चूँकि मेरे इलाके के हैं, मैं इनकी दावत पे हाजिर हुआ। और अभी आप हमसे बड़े बड़े लोगों से आप सुनेंगे, हम तो उनके सामने कुछ नहीं। अभी आप बहुत अच्छी तकरीर सुनेंगे, लेकिन याद रखो हमें तुम्हें अपने अमाल का हिसाब देना है। बेशक, सुभान अल्लाह। आमाल हसना कर लो। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। अल्लाह ताला फरमाता है वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान की मौत दुनिया से लेके जाओ। और मुसलमान की पहचान है कि चेहरे पे दाढ़ी हो। आज आप लोग मसलके आला हजरत का नारा लगाते हो, लगाना चाहिए, लेकिन कभी आला हजरत की जिंदगी भी आपने देखा? आला हजरत की दरबार में गुजरात का एक आदमी आया और कहा हजरत कोई वजीफा बता दीजिए, मेरा कारोबार नहीं चलता। और उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। तो आला हजरत ने फरमाया कि दाढ़ी रखाना वाजिब है,
और वजीफा पढ़ना मुस्तहब है। वाजिब को छोड़कर मुस्तहब के लिए परेशान हो, जब तक के तुम्हारा वाजिब अदा नहीं होगा मुस्तहब अल्लाह कबूल नहीं करेगा। पहले चेहरे पे दाढ़ी रखाओ, फिर वजीफा पढ़ने के लिए मुतमन्नी बनो। आला हजरत ने कोई वजीफा नहीं बताया, वो गुजराती मुसलमान चला गया। कुछ दिनों के बाद जब उसके चेहरे पे दाढ़ी हो गई, पूरी दाढ़ी, खसखसी नहीं, पूरी दाढ़ी, तब फिर बरेली आया। तब आला हजरत मुस्कुरा के फरमाते हैं, हाँ अब तुमने वाजिब को पूरा कर लिया, अब मुस्तहब भी अल्लाह ताला तुम्हारा कबूल करेगा। और वजीफा बताया, गए माला माल हो गए वो। तो आला हजरत के चाहने वाले हो, चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, बेशक सुभान अल्लाह। मुसलमान बन के जी लो। मौत आएगी। आज तो लोग इसलिए नहीं रखावत है कि कोई जान न जाए कि अब्दुल रहमान हो कि सीताराम हो, इके मारे दाढ़ी नहीं रखावत है ताकि सब मत चल जाए। अरे मुसाहबा की जिंदगी आप भूल गए। हजरत खालिद इब्ने वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, एक यहूदी मिला, पूछा खालिद आप कौन हैं? तो ये नहीं बताया मैं फला खा साहेब हूं, ये नहीं बताया, बल्कि फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं। जब हजरत खालिद ने कहा मैं मुसलमान हूं, तो यहूदी के हाथ में जहर की पुड़िया थी। कहा खालिद अगर तुम मुसलमान हो और तुम्हारा इस्लाम सच्चा है तो ये जहर की पुड़िया खा के दिखाओ। अगर तुम्हारा इस्लाम सच्चा होगा, सच्चे मुसलमान होगे तो जहर तुम पर असर नहीं करेगा। कनेटिक आदमी हो तो कहा अच्छा हमका चूतिया बनाओ तो है, हम जहर खाए ले। लेकिन वारे ईमान खालिद इब्ने वलीद का, कहा लाओ, लिया जहर की पुड़िया, खालिद इब्ने वलीद भाग गए, खा गए। यहूदी देर तक खड़ा देखता रहा कि अब असर हो, अब असर हो, अब असर हो, लेकिन हजरत खालिद इब्ने वलीद के चेहरे पे वही मुस्कुराहट। थोड़ी देर यहूदी इंतजार करता रहा, उसके बाद कहता है खालिद खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा इस्लाम भी सच्चा है, तुम मुसलमान भी सच्चे हो। मैं भी कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन आज अगर कोई दाढ़ी रखाए ले तो कोई हाली बिहावे नहीं होता। ये देखिए चले जाइए, एक लड़का बिहाव लाग तो बिटिया के बाप आवा देखे कि देखी लड़कवा है कौन मेरे, तो बेचारा दाढ़ी रखाए रहा है। तो ये तो मुल्ला है हो, का कमाई और का खवई, छोड़ो हटाओ कोनो पैंट बूसट वाला बताओ। तो जो जैसे तलाश करता उसको ऐसे मिल जाता। मिल गया पैंट बूसट वाला, शादी तय हो गई। अब के बाद जब शादी का दिन आया तो लड़कवा का दुल्हा बनावे खातिर लोग नौहावे चले। पहले ज़माने में दुल्हा का नौहावा जाता रहा, जब अभी नौहावा जाता, अब तो खुद ही नहाए लेते मालूम। पहले नौहावा जाता रहा, जब नौहावे चले तो के पैखाना लग गया। जब पैखाना लग गया तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे, और पैखाना कह के निकला तो नुहुरा नुहुरा, उठ ही नहीं पावे, उसका सुझावे तो सोझे नहीं हुए। तो बपुआ रोवे ला कह हाल लाएगा दुल्हा बनावे के चढ़ाएगा अब कैसे हुए। तो का ढकेल उकेल के ले गए डॉक्टर थी यहाँ। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक हुई। तो बपुआ कहे डॉक्टर साहब आज इसकी शादी है, दूल्हा बनाना है, अब आप ऑपरेशन करिए, अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागे। लेके गए ऑपरेशन रूम में और दरवाज़ा बंद किन, और 2 मिनट नहीं लाग, दरवाज़ा खोलिन तो सीधा सीधा आवा। तो सबका बड़ा ताज्जुब, कहीं हाय 2 मिनट नहीं लाग, अब ऑपरेशन होगा ठीक होगा, ये कौन ऑपरेशन हो। तो पूछे लगे डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहे, 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के बटन बूसट में लगा ली इस रहा है, पैंट के हुक बूसट में। बताओ ऐसे ऐसे चोंगा भरे हैं, पहनी है पैंट चाहे आवे चाहे ना हो कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ले। ऐ लोगों पैंट बूसट नाजायज नहीं, ये पहन सकते हो, लेकिन ये लिबास तुम्हारा नहीं साबित करता है कि तुम गुलामे नबी हो।
नबी के गुलाम बन जाओ, इस्लामी लिबास पहनो। लेकिन आज हमारा नौजवान अल्लाह जाने क्यों बौराया हुआ है, पैंट और शर्ट पहनी है। पंजगानक तो तौफीक हो ही ना, जुम्मक दिन जाइए नमाज पढ़े, अहुआ जाइए पैंट और शर्ट पहन के, तके जब रुकू मैया जाइए तो शर्ट ऊपर खसक जाई, पैंट नीचे खसक जाई, 2 अंगुल दुकान खुल गए। और के बाद जब सजदा में गए तो आधा सामान दिखाई पड़ेगा। अब बता, तुम्हारा नमाज तो बर्बाद है, जो पीछे से देखा थे उके हाल का हुए बताओ। ऐ नौजवानों, मस्जिद में जाओ तो बन संवर के जाओ। अल्लाह कुरान करीम में फरमाता, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि हर मस्जिद में जाने के वक्त तुम जीनत इख्तियार कर लो, बन संवर के जाओ, क्योंकि तुम अपने हकीकी दोस्त से मिलने जा रहे हो। बन संवर के जाओ। लेकिन आज कुछ लाखैरा ऐसे हैं जो जइए मस्जिद में वजू की ही नास्तीन हिया है, टोपी हिया पड़ी है, गिरेबान खुला है, पानी टपकत है, पहुंचे वक्त अल्लाह अकबर, ऐसा लागत है हर भारे गए हैं। हर न भरो, दिल से खुदा की इबादत करो। हिया नेत बनी है, लागत है हाथ टूट गवा है, बांधे खड़े हैं। और कुछ तो ऐसे लाख ही रहा है कि जब तक के हिंदुस्तान में रही है तब तक नियत हिया बंधी है, और जहाँ सऊदिया के चक्कर मारिन बहुआ से आए बस शुरू के दिन अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, हिया बंधी है हिया। पूछो का है कहीं सऊदिया में ऐसे होत? अरे सऊदिया को देखोगे कि अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को देखोगे? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया कि हर नबी की सुन्नत थी नाफ के नीचे हाथ बांधना। इमाम आदम अबू हनीफा ने 17 हदीसों से साबित किया, लेकिन हुआ जही बस बांधे लगी हैं। एक हाजी उमराव साहब थे, पढ़े लिखे कम रहा लेकिन नेक बहुत रहा है। एक जगह गए रिश्तेदारी में, तो अजान होएला तो चले गए नमाज पढ़े कि नमाज पढ़िए तब खाना खाए। हुआ गए तो देखिन जमात होते, जब वजू बना के अंदर गए तो देखिन जमात होते, और सब नियत हिया बांधे हैं। इमाम का देखिन तो वो ही बांधे है। अब हाजी साहब बहुत परेशान, कहें हाँ जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, अब हाजी सब हिया बांधे, अब हम क्या करी? अलग पढ़ी कि अक्के में पढ़ी? थोड़ी देर सोचिन साचिन, उसके बाद वही मिल गए। जब मिले तो हाजी साहब नियत बांधे तो कहें अल्लाहु अकबर, अब वो मूड़े नियत बांधे था। अब अगल बगल वाले से घूर घूर देखें, लेकिन हाजी साहब अपना पढ़ा कहीं। जब इमाम साहब सलाम फेरिन तो फिर घूर घूर देखें, तो हाजी साहब कहें काहे गुस्सा तो भैया? कहें बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ा है कि मजाक करे आए रे? कहें काहे? कहें मूड़े नियत काहे बांधे? तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर गई हिया बांधे बांधे, अब आज तुमरे हिया है तो देखा तुम लोग हिया बांधे हो, तो हम सोचन मालूम जत्ते ऊंचे बांधो उतने ज्यादा सवाब है का, तो हम मूड़े न बांध ली। सब चुप। तब हाजी साहब ने कहा कि मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में नाफ के नीचे हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे ख्यालात ना हो। मर्द औरतों की ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में रखा, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीना पर हाथ रखे ताकि उसके अंदर बुरे ख्यालात न पैदा हों। और तुमरे सीना में अल्लाह का दही दी से जो यहाँ बांधे ठाड़ हो। तो ये लोगों नमाज पढ़ो लेकिन सुन्नतों के मुताबिक पढ़ो, और ये तरीका आपको कहाँ मिलेगा? मदरसों से मिलेगा। इसलिए मदरसे से लो लगाओ और इस्लामी जिंदगी अपनाओ, दाढ़ियां रखा लो, इस्लामी लिबास पहनो और नमाज पढ़ो। आखिरी बात मैं अपनी करके रुखसत हो रहा हूँ। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत खुबैब रदी अल्लाह अन्हु, दुश्मनों के हाथ में लग गए। दुश्मन लोग लेके गए, कहा खुबैब इस्लाम छोड़ दो वरना तुम्हें फांसी देंगे। खुबैब ने कहा ना, इस्लाम तो नहीं छोड़ सकते। कहा फांसी देंगे? कहा फांसी दे दो। जब खुबैब को फांसी पे लेके गए तब लोगों ने कहा था खुबैब तुम्हारी जिंदगी का आखिरी हिस्सा है, कोई आरजू हो तो बता दो।
तो खुबैब ने उस वक्त ये नहीं कहा था कि फल फलूट ला के खवाए दो, लड़कक बलाए दो, मेहरुवक बलाए दो ना। हजरत खुबैब से जब आखिरी वक्त पूछा गया था कि ए खुबैब तुम्हारा आखिरी वक्त है, कोई आरजू हो तो बता दो, तो खुबैब ने कहा था मेरी आखिरी आरजू ये है कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दो। वाह वाह 2 रकात नमाज पढ़ लो, यही आखिरी ख्वाहिश है। कहा पढ़ लो। हजरत खुबैब ने जल्दी जल्दी वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ करके फिर फांसी के पास चले गए। तो लोगों ने कहा खुबैब इस्लाम नहीं छोड़ोगे? कहा ना। तो हजरत खुबैब के हाथों में उनके कीलों पे लोहे की कील दुश्मनों ने ठोकी। जब कीलों को ठोका उनकी उंगलियों पे, तब खुबैब ने मदीने मुनव्वरा की तरफ मुंह किया, कहा या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, अल्लाह के रसूल खुबैब के हाल पे नजर करो। तो लोगों ने हजरत खुबैब के चेहरे को पकड़कर मदीने से मोड़ दिया। जब मोड़ा तब खुबैब ने कहा था